आप सब मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। एवरीथिंग माय जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी मसीह भाई बहनों को स्वागत करता हूं। आज फिर मैं एक नए विषयों के साथ आप सबके बीच में आता हूं। आशा करता हूं कि आज के विषय से आप बहुत से आशीष को पाएंगे। तो मेरे प्रियो, आज का विषय है मसीही जीवन जीने के लिए दो महत्वपूर्ण चीजों को हम आज आप सबके बीच में रखना चाहता हूं, जो हर एक मसीह भाई बहनों को अपने जीवन में जरूरी होना चाहिए। अगर ये दो बातें आपका जीवन में आप काम कर रहा है तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप प्रभु में आगे को बढ़ रहे हैं और प्रभु के आशीष आपके जीवन में जरूर आ रही है। तो मेरे प्रियो, मैं आज प्रभु के वचन से आप सबको बताऊंगा कि ये जो दो महत्वपूर्ण जो चीजें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो आपके जीवन में अगर काम कर रहा है और आपके जीवन में अगर वो है तो आप है जे प्रभु के अगुवाई में आप चल रहे हैं और प्रभु के आप है जे आशीष को अपने जीवन में है जे आप पा रहे हैं। तो मेरे प्रियो, आगे को देर न करते हुए हम वचन की ओर चलेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा देखें, ताकि आज का जो विषय है उस विषय से आप आशीष को पा सके और प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे सके। तो मेरे प्रियो, हम आगे वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का दो टॉपिक पे मैं बातचीत करूंगा। जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूं कि दो जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पे आज हम बात करेंगे। नंबर 1, विश्वास। विश्वास एक ऐसे डोर है मेरे प्रियो कि अगर आप परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास करते हो तो आप है जे हर समय है जे हर एक बातों से आप लड़ना है जे जान जाएंगे, आप लड़ना सीख जाएंगे। विश्वास एक ऐसे जीवन का एक आधार है मेरे प्रियो कि अगर आप विश्वास के साथ आप प्रभु के साथ चल रहे हो तो आपको है जे हर एक काम है जे सरल हो जाएगा। जैसा कि हम रोमियो के पत्री 10 अध्याय के 9 और 10 आयत में पाते हैं। वचन कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हाँ मेरे प्रियो, अगर आप यीशु मसीह को प्रभु जानकर के आप विश्वास अगर कर रहे हैं, अगर आप ये भी विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर ने उनको मरे हुओं में से जिंदा किया है, वो मुर्दों में से जी उठा है, तो आप है जे निश्चय है जो उद्धार पाएंगे। जैसा कि 10 आयत में कहता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाना जरूरी है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाना। हाँ मेरे प्रियो, अगर आप जब विश्वास ही नहीं करेंगे तो आपका जीवन में कैसे जो उद्धार होगा? क्योंकि अगर आप विश्वास करते हैं तो आप धार्मिकता को मन में है जे आप लाते हैं कि नहीं, यीशु मसीह हमारे लिए जे जान दिया है और मुर्दों में से जी उठा है। अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही हमारा प्रभु है, आप अंगीकार करते हैं मुंह से, तो आपका उद्धार है जे निश्चित है। जैसा कि हम उदाहरण के लिए मेरे प्रियो हम आपसे बात करना चाहता हूँ और वो हम वचन से देखेंगे, कुछ विश्वास के बारे में उदाहरणों को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन है जी क्या कहता है। तो जैसे हम इब्रानियों के पुस्तक अध्याय 11 के 1 आयत में कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हाँ मेरे प्रियो, आशा हम लोग करते हैं कि हमारा यीशु मसीह हमें फिर आएगा, हमें ले जाएगा और जैसे उसने मुर्दों में से जी उठा है वैसे ही हमें अंत के समय में अनंत जीवन के लिए वो हमें जिलाएगा। हम आपका आशा है मेरे प्रियो। जैसा कि हम दूसरे वचन को देखते हैं, इफिसियों 2 के 8 में कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हाँ मेरे प्रियो, ये हम आपकी ओर से नहीं है और ये है जो परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। उनका अनुग्रह, उसने अपने एकलौता बेटा को हम सबको ऊपर दिया, वो अनुग्रह किया है और हमारा आपका जो भी आज उद्धार है, जो भी उद्धार हम आप पाते हैं, ये परमेश्वर का दान है।
वो विश्वास के द्वारा, जब हम विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह पे, वो यीशु मसीह पे, तभी हम आपका है जो उद्धार होता है। और ये परमेश्वर का दान है, जैसा कि यूहन्ना 10 के 28 आयत में कहता है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। सो मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु मसीह है जो स्पष्ट कहते हैं कि मैं उसको अनंत जीवन देता हूँ। जो यीशु मसीह के पीछे आते हैं, परमेश्वर उसे अनंत जीवन देने के लिए उन्होंने वादा किया कि मैं उसे अनंत जीवन दूंगा। और ये भी यहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि कोई मेरे हाथ से छीन नहीं लेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है और वो है जो प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा है। तो हम आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं जिसके पास आया हूँ वो अनंत जीवन देने वाला है, वो उद्धार करने वाला है, वो कभी नष्ट नहीं होने देगा और कोई भी उसके हाथ से हमें छीन नहीं लेगा। जैसा कि लूका 17 के 5 आयत में कहता है, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। और वहाँ जो प्रभु यीशु मसीह के जो चेला लोग थे, उन्होंने यीशु मसीह से कहा कि प्रभु मेरा विश्वास है जे अब बढ़ा। वैसे ही मेरे प्रियो, हम आपको भी विश्वास करना होगा। जब यीशु मसीह के पास आए हैं तो हम आपका भी विश्वास करना होगा कि जिसके पास आए उसके हाथ से कोई छीनेगा नहीं और कोई उसके हाथ से हमें ले नहीं सकता है, क्योंकि उसने कहा है कि कोई मेरे हाथ से छीन नहीं सकेगा। जैसा कि दूसरा पतरस 1 अध्याय के 5 और 7 आयत में कहता है, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। हाँ मेरे प्रियो, यह वचन स्पष्ट कहता है कि जैसे हम प्रभु के ऊपर विश्वास करके उनके पास आते हैं, वैसे ही हमें विश्वास में हमारे जीवन में सद्गुण और सद्गुण पर समझ भी और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे के प्रीति में हमें प्रेम में बढ़ते जाना है। जब हम प्रेम में बढ़ते जाएंगे तभी हमारा है जे परमेश्वर पिता हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे और हमारे ऊपर है जे वो आशीष बहुतायत से देंगे और हम उनकी उपस्थिति में और है जे नजदीक आगे को बढ़ते जाएंगे। जैसा कि मैंने प्रियो दोस्तों, पहली बातों को मैंने बताया विश्वास, और जब विश्वास हम जब करते हैं तो हम विश्वास में जब आगे बढ़ते जाते हैं तभी हम प्रेम हमारे अंदर आता है और प्रेम में बढ़ते हैं। और दूसरी बात है मेरे प्रियो, प्रेम, जैसा कि मैंने इसमें देखा, हम सबों ने इस वचन में देखा, अगले वचन में, कि प्रेम में बढ़ते जाओ। और वो प्रेम कब आता है? जब हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, उनके ऊपर विश्वास में बढ़ते जाते हैं और उनके हर एक वचनों को अपने जीवन में, उनकी आज्ञाओं को जीवन में जब हम अपने लागू करते हैं तो हमारे अंदर से वो प्रेम है जे आना शुरू हो जाता है। हम सब के अंदर से वो प्रेम है जे प्रदर्शित होना शुरू हो जाता है। जैसा कि हमें देखना है कि परमेश्वर पिता भी हमसे प्रेम आपसे किए हैं, उसने पूरे जगत के लोगों से प्रेम किया है और वो प्रेम को साबित करने के लिए, प्रेम को उन्होंने कैसे साबित किया? उन्होंने अपने एकलौता बेटा को दे करके, एकलौता पुत्र को दे करके उन्होंने प्रेम को दिखाया कि देखो मैं अपने बेटे से बढ़ करके तुमसे हम प्रेम करते हैं और जैसे मैं तुमसे प्रेम करता हूँ वैसे ही तुम मेरे भेज लोगों से प्रेम करो, उन लोगों को है जो मेरे बारे में बताओ। तो मेरे प्रियो, हम वचन को देखते हैं जैसा कि परमेश्वर हम सब से प्रेम करने के खातिर ही है जे उन्होंने अपने एकलौता बेटा को दिया, एकलौता पुत्र को दिया। जैसा कि यूहन्ना 3 के 16 आयत में कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास को करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। सो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, परमेश्वर ने हम आपसे बहुत प्रेम किया है, पूरे जगत के लोगों से वो प्रेम करते हैं
और वो यही चाहते हैं कि जैसे मैंने तुम्हारे ऊपर प्रेम करने के खातिर अपने इकलौता बेटा को है जो दे दिया इस जगत में, ताकि तुम उसके द्वारा है जो बचाए जाओ, अनंत जीवन को पाओ और उद्धार को पाओ, वैसे ही पिता चाहते हैं कि हम आपके द्वारा, प्रेम के द्वारा बहुत से लोग हैं और बहुत से आत्माएं हैं जो बचाए जाए, बहुत से लोग हैं जो पिता को प्रेम को जान सके। जैसा कि यीशु मसीह आए और हम सब से प्रेम किए, तभी हम पिता को प्रेम को हम आप जान सके कि पिता है जो हम आपसे प्रेम करते हैं। वैसे ही मेरे प्रिय दोस्तों, हम आप भी अगर एक दूसरे भाई बहन से प्रेम रखते हैं और प्रेम करते हैं, तब वो है जे पिता को प्रेम को लोग, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को लोग जानते हैं कि नहीं। जिस गुरु को ये लोग मानते हैं, जिस प्रभु को ये लोग मानते हैं, वो लोग वो है जे इनसे प्रेम करते हैं, इसीलिए हमसे प्रेम करते हैं। जैसा कि हम अगले वचन की ओर जाते हैं और वचन देखते हैं, कहता है वचन पहला कुरिन्थियों 12 की 31 आयत में कहता है कि क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों के ध्यान में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ वचन कहती है कि सारे लोग अनुवाद नहीं करते हैं, कुछ लोगों को वरदान मिला हुआ है, लेकिन यहाँ वचन कहता है कि तू बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग, सबसे अच्छा और सरल मार्ग, सबसे अच्छा मार्ग तुम्हें मैं बताता हूँ। और वो मार्ग क्या है मेरे प्रियो? जैसा कि हम पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय के 1 से 8 आयत में पाते हैं, तो वो सबसे उत्तम मार्ग है प्रेम। जो कि प्रेम अगर आप किसी से करते हैं, अगर प्रेम आप किसी से रखते हैं, तो हर एक पापों को, हर एक गुनाहों को प्रेम है जो ढांप देता है। जैसा कि हम 13 अध्याय के 1 आयत से 8 आयत को पढ़ते हैं तो पाते हैं, वचन कहता है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाते हुए झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझ, और मुझे यहाँ तक कि पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और प्रफुल्लता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगे, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, परंतु प्रेम है जो मेरे प्रियो, वो कभी टलता नहीं है। तो यहाँ प्रेम के बारे में पूरे स्पष्ट रूप से पहला कुरिन्थियों को जब हम देखते हैं 13 अध्याय के 1 से 8 आयत तक, मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि प्रेम कैसे है जो धीरजवंत होता है, प्रेम किसी से डाह नहीं करता, प्रेम हमेशा भलाई करता है, और प्रेम है जो हमेशा से एक दूसरे के लिए सह लेता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ देखते हैं कि प्रेम के बारे में जो पूरे अच्छे तरह से एक कुरिन्थियों और 13 अध्याय की 1 से 8 में बताया गया है। जैसा कि मेरे प्रियो, जब हम अगले वचन को देखते हैं, रोमियो 5 के 5 में कहता है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो प्रेम है आपके मन में डाला गया है, और जब परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं, जब यीशु मसीह पे आप विश्वास करते हो,
तो वो प्रेम है जो ऑटोमेटिक आपके अंदर आता है, क्योंकि बाइबल का वचन भी कहता है कि प्रेम ही परमेश्वर है। और वो परमेश्वर जब आपके अंदर आते हैं तो आपके अंदर से हर एक चीजों है जो निकलता है, और आशा से लज्जा नहीं होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है आपको दिया गया है, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा है जो परमेश्वर का प्रेम है जो मन में डाला गया है, और वो है जो आपके अंदर से हमारे अंदर से वो निकलता है। जैसा कि गलातियों 5 अध्याय के 22 और 23 आयत में बताता है कि पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। सो मेरे प्रियो, ये जो वचन बताया गया है, ये वचन प्रेम के फल के बारे में बताया गया है कि अगर आपके अंदर वो प्रेम है तो ये सारे फल आपके अंदर से दिखेंगे। आप है जे प्रेम एक दूसरे से करेंगे, आप हमेशा आनंदित रहेंगे, आपके अंदर शांति रहेगा, आप धीरज रखेंगे, आप कृपा, किसी के बारे में भलाई करेंगे, और हमेशा है जी आपका विश्वास का जीवन रहेगा, नम्रता आपके अंदर रहेगा, संयम रहेगा, और ऐसे ऐसे बहुत से ऐसे काम हैं जो आत्मा का फल है, वो प्रेम का फल है जो दिखता है। तो मेरे प्रियो, आज मैं 2 बातों को आप सबके बीच में मैंने रखा हूँ, 2 चीजों को, और वो हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। अगर आप मसीही जीवन अच्छे से और आनंद में जीना चाहते हैं तो ये 2 चीजें हैं जो आपके जीवन में बहुत जरूरी है। नंबर 1, विश्वास प्रभु पे करना। अगर आप प्रभु के पास आए हैं तो विश्वास में अटल हो जाएं कि वो प्रभु जो आपके पास रहता है उसके हाथ से कोई छीन नहीं सकता है। वो है जे उद्धार आपका करेगा, और वही है जे अनंत जीवन देगा, और वही है जे आपको हर समय अपनी शक्ति और सामर्थ्य से आगे को ले चलेगा। क्योंकि यीशु मसीह स्पष्ट कहते हैं कि कोई मेरे हाथ से छीन नहीं सकता है। तो ये आपका हमारा विश्वास होना बहुत इम्पोर्टेंट है, जरूरी है कि मैं जिस प्रभु के पास आया हूँ वो मुर्दों में से जी उठा है, और वो मेरा उद्धार करेगा। मेरा आशा है कि वो मुझे एक दिन अनंत जीवन स्वर्ग में जरूर ले जाएगा। तो ये आशा बहुत जरूरी है विश्वास के साथ मेरे प्रियो। और दूसरी बातों को, दूसरी चीजों को मैंने बताया, वो है प्रेम। वो प्रेम एक दूसरे से हमेशा रखना है, ताकि आपके और मेरे द्वारा परमेश्वर के प्रेम को लोग जान सके और देख सके और कह सके कि जिसके पास ये लोग गए हैं वो सच में है जो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, और हर एक लोगों से प्रेम करता है। तो मेरे प्रियो, हर एक मसीह भाई बहनों को जीवन में ये 2 चीजें दिखनी चाहिए, 2 चीजें होनी चाहिए। अगर ये 2 चीजें नहीं है तो आप है जो प्रभु में आगे को जाने से आप वंचित रह जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आज परमेश्वर के वचन से आप आशीष को पाए। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में है जे लिखें, आप बोलें, आप सुझाव दें। मैं आप सबको अपने कीमती समय निकालने के लिए हम बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने कीमती समय को निकाला और आपने इस वीडियो को देखा। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। अगर आप इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को दबा दें, ताकि अगला वीडियो जब भी मैं डालूं तो आप तक आसानी से पहुंचे, और आप है जे उसे देख करके आशीष को पा सके। मेरे प्रियो, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने रिश्तेदार और सगे संबंधियों को जरूर शेयर करें, और वीडियो लाइक जरूर करें। क्योंकि मेरे प्रियो, आप सब के बीच में मैं वीडियो इसलिए देता हूं ताकि आप सब प्रभु में आगे बढ़ सके और प्रभु में बहुतायत से आनंदित जीवन जी सके। प्रभु आप सबको ढेर सारे आशीष दे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह के। गॉड ब्लेस यू।